बाबा, ओ बाबा जिलेब पड़ेगा। कोई बात नहीं, बड़े ठाकुर हैं, छोटे मालिक हैं, कोई बात नहीं। और जिंदगी भर न टूटे लड़ी तास धुआवत माँ पधिया मालिक जिंदगी भर तुम साले जब शोरगुल कहीं सुनते हो तो कहते हो सिले पड़ रही थी। लौंडिया कमरे के अंदर है। ये आवाज फिर से दोबारा आ रही है। आओ साले बेल्ट बांधो, बेल्ट बांध रहे, जल्दी आगे बढ़ा। अरे सोनू, अरे पैंट बांधो यार। नौकर, तू मुझसे कहा करता था कि ठाकुर साहब मेरी औरतियां मर गई है, कई साल हो गए हैं। जाओ, तेरा भी नंबर लगेगा, जाओ, चले जाओ। क्या रे बड़े मालिक, क्या है? बात यह क्या है? क्या है रे? बात यह है, मतलब ही का यूं है। अबे क्या है? हम भवैया तुमसे यूं हो। मर जाओगे साले। पहले नाम बताओ, क्या कहना चाहते हो? कहवैया यूं है। हाँ, मिस्टर तुम लगायो। मिंटर, मिस्टर तुम न है। हाँ, तीन फर्रा ई लगाई। अच्छा, मैं आवई का ई गई है। अरे नौकर है ना मेरा, तुझमें मुझे रहम आता जा, और जितनी जल्दी हो सके अपना काम हल कर और मेरे पास आ। मालिक हिया रहे हो तने हम जाओ, सोनू, ये नौकर हमारा जरियाना बैठा है। ऐसा न हो, मालूम है ये लड़की मर जाए। हाँ, अगर लड़की मर गई तो बहुत बात खराब जाएगी, तो कहानी हो जाएगी। नहीं, नौकर, कपड़े पहन, कपड़े पहन। ये क्या है? बड़े मालिक, बहुत नीक रहा है, हमका ला कर रहा है। क्या? अच्छा, मार जाओगे साले। नौकर, एक बात बता, लड़की बेहोश हो गई या जिंदा है? बेहोश हो गए। जा लड़की को उठा के हमारे बंगले के बाहर फेंक दो। फेंको उसे, नहीं तो बहुत बदनामी हो जाएगी। यहाँ के बात सुन लो, जो लौड़ी मरी गई तो ठकुराई तुम्हारी गाड़। ये सारा हमारे पीछे मनहूस लगा है। चलो नौकर, चलो आगे पैगाम बढ़ाओ, देखते हैं दुश्मन कौन बाकी है। बख्शी तालाब वाले समझ लेना, अगर किसी ने जरूरत किया उसका अंजाम में यही होगा, समझ लेना। भगवान कैसा
पर क्या छापने लगी, कहा नहीं गया। अब मैं जिक्र करूंगी क्या इस संसार में? अब मुझे यहीं पर अपनी कूद कर जान दे देना चाहिए। तो खुदकुशी करके क्यों अचानक मर रही, कूद कर क्यों? अचानक कूद रही, सच बताओ मुझे, सच बताओ मुझे, काम क्या साथ में अब क्या हुआ? सच बताओ मुझे, सच बर्बाद हो गई, लुट गई। बर्बाद हो गई, अपने करने मेरा था कसर भी नहीं। मंत्री राम करे अनसोन यो, लूट अजमत में इन आराम जादू ने मेरी इज्जत लूट ली। क्योंकि सोने गुंडा और मंत्री चरणदास तुम्हारी आबरू को लूट लिया है। हाँ, अब मैं संसार में जी कर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो। नहीं। मर जाने दो। नहीं। और आपका नाम क्या है? और बता दे दीदी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानना चाहते हैं? आखिर नाम जान कर आप करेंगे क्या? मुझे अपने हालत में छोड़ दो। नहीं, मैं आपका नाम शुभ नाम आपका पूछना चाहता हूँ। चाहते हैं? अरे बस्ती ताला में मैं रहूं, आरती मेरा मुझे लोग भारती कहते हैं। भारती देवी। इन आराम जादू के बारे में 2 शब्द लिखने की कोशिश की। अच्छा। इनको रहा नहीं गया और मेरे साथ में इस हद तक पहुंच। अरे भारती देवी, तू तो एक सरकारी नौकर होकर के और तू जान देना चाहती है? आखिर मैं एक स्त्री हूँ, मैं कर क्या सकती हूँ? क्या? ना बाबा ना। अरे तेरे पावर में तो हर सकते
आदमी है। लेकिन आपका नाम क्या? हमारा नाम मुसलम पवन इंस्पेक्टर कहते हैं। और तुम समझती हो कोई मामूली आदमी है। मैं तो एक सरकारी आदमी हूँ भारती देवी। क्योंकि सोनू गुंडा ने तुम्हारे साथ में ही चल उठा है तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। भारती देवी, ऐसा जान देना नहीं ठीक है। यदि जो चाहो उस तरीके से मैं साथ दूंगा। पवन, मुझ जैसे अभाग उनको कोई अपना नहीं पाएगा। तुम चाहते क्या हो? मैं तुझे अपना लूंगा भारती। जान देने से क्या मतलब है? एक तू भी सरकारी है और मैं भी एक सरकारी अफसर हूँ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा कहने का मतलब यह है हाँ। कि उन कुत्तों के बारे में मैं फिर से लिखना और क्या चालू कर दूं? उनके बारे में जितना कहा उतना लिखो, मैं तुम्हारा साथ पूरा दूंगा। सोनू, तुम ही मेरे एक सहारा बन के आए हो। अच्छा ए भारती, मैं आपका सहारा दूंगा और जीवन भर के लिए दूंगा। मैं सच कहता हूँ क्योंकि तुम भी सरकारी हो और मैं भी एक सरकारी अफसर हूँ ना। छोड़ो इन बातों को। क्या? आओ बैठो, थोड़ा दो बातें कर ले। क्या? तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बताओ ना भारती। आग लगी है क्या? प्यासी लगी है और बरसा है आज मेरे पास समय नहीं है। हाँ क्योंकि टाइम नहीं है। अब कल तुम मेरे घर पे आ जाना। हाँ मैं आ जाऊंगा। और मेरे जब घर पे आ जाओगे हाँ तो देखना मेरे घर के लोग तुम्हें बहुत खुश हो जाए। अरे वाह भारती, चलो मैं कल तुम्हारे घर पे आएंगे। उसके बाद उन गुंडों को, उन दरिंदों को, है मंत्री चरणदास को या शेख भानु प्रताप को, हम तो दो लोग मिलकर के जैसा चाहो वैसा अखबार छाप दो। और अगर मैं घर ना मिल सकी तो मेरा दफ्तर सामने है। दफ्तर पे समय पर अपने आ जाना, ठीक है? बिल्कुल समझ से आ जाऊंगा। ओके बाय बाय टाटा। क्योंकि भारती की जान बचा करके और उन दरिंदों के वहां जुल्म जरूर करना है। क्योंकि जो समस्या है पवन कुछ नहीं करेगा। अरे पवन ईंट से ईंट बजा देगा। तो सोनू नहीं जानता है। अरे सोनू तुम्हें वो मार मारूंगा क्योंकि पहचानने वाला और खून भारती और ने उसका किया है।
दफ्तर में क्या ये भारती खून कर देगी? सर आप कहते हो कि ये भारती गुनहगार नहीं है? नहीं, गुनहगार नहीं है। सर मेरा भैया मारा गया है और भारती के दफ्तर में मारा गया है और आप कहते हो कि भारती गुनहगार नहीं है? भारती गुनहगार नहीं है। लेकिन सर मैं आपसे कुछ कहना और चाहता क्या कहना चाहते हो? हो साहब और तो इंसाफ करके लाए हो सर, तो इंसाफ कीजिए। अगर कर सके ना इंसाफ साहब तो इस वर्दी में अपनी लगा आग लीजिए। अरे अजय, मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। अगर इंक्वायरी करूंगा, अगर भारती देवी ने कातिल है तो इसे सजा मिलेगी। अगर भारती कातिल नहीं है तो इसे बरी कर दिया जाएगा। सर मेरा भैया मारा गया और आप कहते हो कि भारती देवी अगर कातिल होगी तो सजा मिलेगी। अरे इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अगर भाई मेरा दुश्मन है तो गिरफ्तार। सर इसमें हमें कोई चाल तुम्हारी मालूम पड़ती है? नहीं ऐसा नहीं। लेकिन सुनो पवन, कहो। इतनी देर तो मैं आपकी खुशामद करता रहा। अच्छा, लेकिन अब खुशामद नहीं करूंगा। और क्या करना चाहते हो? हाँ पवन, तो कर रहे अन्य काफी पवन इस घड़ी कर रहे। और अन्य काफी पवन इस घड़ी, मैं ये सब जानता कि तेरी चाल है थोड़ी सी तरफदारी और न करो मेरी बोल। मैं ये सब जानता कि अरे अजय, मैं 50 बार कहता हूँ ये भारती कातिल नहीं है। अब भी आप कहते हो कातिल नहीं? हाँ, नहीं कातिल है। ये कातिल नहीं है? हाँ, आखिर ये कातिल नहीं है तो इसे क्यों आप लेकर के आए हो? क्यों गिरफ्तार करके लेकर आए क्योंकि हो? इसके दफ्तर में मिला था। लेकिन नहीं, ये कातिल नहीं है। वाह पवन इंस्पेक्टर वाह, अब भी कहते हो कि कातिल नहीं है। तो सुन पवन, आज से तेरी मेरी दुश्मनी स्टार्ट इसी जगह से होती है। क्या? और ये चलती रहेगी। तो मार भाई, तो मेरे है फांसी दिया, मार भाई। और जो मेरे है भारती दिया, फिर भी कहता है कातिल को कातिल नहीं। घर में बैठी तुम्हारे अरे सयानी बहन, फिर भी समझो कि तेरी बहन। जुबान को रोक ले। अरे जुबान को रोक ले। अगर मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज़ सोचा तो समझ लो इतने दिमाग में छर्रे भर दूंगा, कोई डॉक्टर नहीं निकल पाएगा। देखा पवन, अच्छा है। तेरी एक बार बहन का नाम क्या लिया?
तो खुद ब खुद बौरा गया। इसी तरीके से मेरे अंदर भी ज्वाला जलती है। अगर किसी का भाई मारा जाए तो वो दुनिया में आग लगा देगा। और पवन सुन, अगर भारती देवी को सजा नहीं मिली तो तेरी बहन जी में अगर मेरी बहन के बारे में सोचा, अगर मेरी बहन के बारे में सोचा तो अजय की जो दुनिया से उड़ा दूंगा। चौकीदारी से ले चलो, चलो थाने में डाल दो। और मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। अपनी बहन की सुरक्षा में जाएंगे। अगर कुछ होगा तो अजय तो बचोगे नहीं। अरे बच नहीं सकता मेरी हथेली चाल से। अरे ठीक चलाऊंगा आकाश। अरे वाह, अरे वाह पवन। और तुमने तो आज तेरी बहन मेरे हाथों से नहीं बचेगी। आज तेरी बहन को मार दूंगा। और सारे केस किस पर लागेगा? क्योंकि अजैया के ऊपर। चलो, इसकी बहन जा रही है और इसकी बहन का खून। अरे सेठ फटफटान, तुम्हें हमारे दिमाग से वाकिफ नहीं है। मैंने सुना है कि अजय आप पर को धमकी देकर गया है कि हम तुम्हारी बहन को मार दूंगा। अजय जब तक तू वहां पहुंचेगा तब तक सुमन के गोली में मार चुका होगा। जय मेरा अगर मेरे भैया के कातिल को सजा नहीं मिली तो मैं तेरे मकान की तरफ जाता हूँ। तेरी पवन आ रहा तेरे पीछे। अरे अजय, अगर तुझे गोली से न मारा तो मैं पवन अपना जब तक फूट का चुनाई गिराओगे मैं बोल की बहन को मारूंगा तो पवन खुद ब खुद पागल हो जाएगा। लगता है आ गई हूँ। हे भगवान, मैं देखती हूँ इसी रास्ते में चले जाती हूँ। भैया तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। मैं अकेली क्या करूँगी? मुझे चलना चाहिए। सुबह अपने झोपड़ी से निकल चुकी हो और हम तुम्हारे पीछे रहो। सुमन तो अपने घर पर भी नहीं है और यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं पड़ता है। अबे बॉडीगार्ड, ये सुमन का मकान है भैया। हाँ, लेकिन सुमन यहाँ पर दिखाई नहीं। सुमन तो अभी अभी गई तुमसे मिलने के लिए। हमसे मिलने? हाँ भैया। ठीक है तो मैं निकल। हम आपका इंतजार में आया था लेकिन तुम घर से निकल चुकी हो। मैं आपका घर तक को गया था लेकिन घर से सुना कि सुमन घर से बाहर निकल चुकी है। इसी में आपको रास्ते में मिल गया। लेकिन सुमन तो मेरी प्यारी सुमन किसने मारा तुम्हें? मेरी प्यारी
पास बहुत टाइम कम है। अजय गोली में सोनू गुंडा ने मार दी। मैंने उस दरिंदे का क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे गोली मार दी। सोनू गुंडा, मैं तुझे जीवित नहीं रखूंगा। अजय मैंने तुमको वचन दिया था कि इंस्पेक्टर ने बचा करके अपना बना लिया है और मैं आज ऐसी चाल चलूंगा। अजय का भाई जो है सुराज चांद भारती देवी के दफ्तर में काम कर रहा है। आज वो सूरज का मैं मर्डर कर दूंगा। उसमें मादर चौथ भारती जेल को जाएगी और हम ऐश और आराम कर क्या बताओ दोस्तों, आज कई दिन हो चुके हैं और भारती दीदी के हमने मकान को नहीं गया है। आज कई दिन के बाद जाएंगे, उनका काम काफी सा पड़ा हुआ है। सारा काम साफ सफाई करना है और सारे काम देखना है। क्या करके सूरज आप ही का नाम है? जी हाँ। तुम्हारे भाई अजय कोई है? जी हाँ। तुम्हें अपने पास बुलाया है। क्या हमें बुलाया है? हाँ। अरे वाह, चलो जाओ। हमारा भाई मुझको बुलाया है। मेरा भाई बुलाया है तो मैं अवश्य जाऊंगा। चले, हम तुम्हारा जब तक खानदान नहीं मिटा दूंगा मैं चैन के लिए नहीं सोऊंगा। हेलो, हाँ अजय, मैं भारती देवी के दफ्तर से बोल रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे भाई का खून हो चुका है। अरे मैं बोलने वाला कोई नहीं हूँ। कातिल महजूदा दफ्तर के अंदर है। अगर कातिल को पकड़ना है तत्काल आ जाओ। अजय, तुम्हारी जब तक हम खानदान को नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। हेलो पुलिस स्टेशन। यस, और इंस्पेक्टर को मैं नमस्कार करता हूँ। भारती देवी के दफ्तर में खून हो चुका है। कातिल मौजूद दफ्तर के अंदर है। मैं बोलने वाला पड़ोसी बोल रहा हूँ। अगर कातिल को गिरफ्तार करना है बहुत जल्दी आ जाओ। धन्यवाद। में चल दफ्तर का समय हो गया है। यहाँ के सभी कर्मचारी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आज उन हरामजादों के बारे में कुछ न कुछ लिखूंगी जरूर। ये क्या शिवराज? भारती देवी, ये क्या किया? चलो सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ। तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और अपने दफ्तर में अपने नौकर का खून। अरे वाह भारती, वाह। और ये तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि मेरी नौकरी लेना चाहती हो ना। दिमाग खराब है? मैं इसको क्यों मारूंगी? मैंने इसका खून नहीं किया है। क्या तुमने खून नहीं किया है? नहीं। मैं मान ही नहीं सकता। मैं चौकीदार मथुरा प्रसाद, लगाओ हथकड़ी। ठहरो, आखिर किस जुल्म में तो मैंने खून किया ही नहीं। जाओ, ये खून तुमने किया है। ये तुमने अपने आंखों से देखा है। और क्या? पवन, जाओ, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने ये खून नहीं किया। भारती देवी, मैं तुम्हें रंगे हाथों से पकड़ा है और तुम कहती हो खून नहीं किया है, क्योंकि गला दबा करके इसका खून किया है ना। पवन सिंह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा है तुमको चाहा है। क्या? मैं अपने प्यार की कसम खा के कहती हूँ मैंने खून नहीं किया है। नहीं भारती, नहीं, ये कतई मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि मैं
हमारे बाल फूल गया था। क्योंकि जाओ, चले जाओ, मैं पड़ोसी बोल रहा हूँ। क्योंकि भारती के दफ्तर में भारती ने खून किया है और मैं आया तो सत्य ही यही बात हुई थी। अरे खून मैंने किसी का किया है, खून नहीं किया है। इल्जाम मैं क्यों लगाऊंगा? मैं तो अपनी नजरों से देखा है भारती। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझसे कुछ कहना चाहती हो ना? लेकिन भारती, यदि तुम खून नहीं किया है तो मैं तुमसे और कुछ कहना चाहता हूँ। तो कल जब तू कातिल नहीं और ये कातिल हाजिर करो, बात सच सच ये बात को जाहिर करो। तुमने खून नहीं किया है, तुम कहते खून नहीं किया है ना? लगाओ चौकीदार हाथ करी। पवन गैरों में करम, अपनों में सितम, जाने वफा। क्या बताएं, मैंने खून किया है। मैं तो समझ ही नहीं सकता तुमने खून नहीं किया है। गैरों में करम, अपनों पे करम, जाने वफा। ये बढ़ाओ पैगाम, क्योंकि इसकी लाश को ले चलो। और भारती देवी ने खून किया है, चलो आज उसे थाने लिए चलते हैं। अरे उससे पूछताछ करूंगा। अगर भारती देवी वो तो कहती है मैं कातिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है भारती की सच्चाई कैसे मुझे मिले। चलो बढ़ाओ साहेब, रुको, लौड़ियों का 2 दिन हमका दे दो। ये बिटियावा 2 दिन दे दे हमका। क्या करो? तनु को ले जाए कमर में पूछ ली। क्योंकि तुम्हें दे दे? हाँ, और तुम इसे पूछ सकते हो। बिल्कुल पूछ। 2 घंटे के बाद इंक्वायरी कर सकते हो। मैं पूछूंगा, उसके बाद में आप इंक्वायरी कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, 15 दिन घर होना, इतना 2 घंटे पूछ लो। हाँ चलो चलो। सर जी मुझे छोड़ दीजिए, खून नहीं किया है। क्यों छोड़ दे? अरे क्यों छोड़ दे भारती? मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम खून नहीं किया है। पवन, खैर तुमने मुझे गुनहगार तो समझ ही लिया। अरे कम से कम फांसी होने से पहले एक बार गले से लगा लूं मुझे। क्या भारती देवी क्या बताए? क्या बताए?
तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा करके मैं बहुत बवाल में फंस गया हूँ। भारती देवी कहिए क्या बताए, तुम्हें ये नहीं करना था क्योंकि अपने नौकर का खून अपने दफ्तर में। क्या भारती, अगर तुम गले मिलना चाहती हो तो एक बार मैं तुझे गले से लगा सकता हूँ। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार हो, मैंने बिगड़ना कि मैं दुश्मन जाते गए बन जाते भारती, मैं बेहद तुमसे प्यार करती थी, क्या तब तुम मुझे गुनहगार समझ बैठे हो, तो जो चाहे वो सजा मुझे दे सकते हो, मुझे मंजूर है भारती। और मैं जैसे दिल भुला दूं और तेरा प्यारी दिल पवन इंस्पेक्टर, वाह मैं सब समझ गया पवन इंस्पेक्टर। क्या जयराय, मैं सब समझ गया। ये बताओ पवन, कातिल को थाने में सजा दी जाती है या उससे गले की लिया जाता है? नहीं, हमें भी यही लगता है कि पवन जो कातिल पकड़ करके लाता है उससे थाने में सजा नहीं, अजय प्यार किया जाता है। अजय, ये खून भारती ने नहीं किया है। पवन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हाय इंस्पेक्टर,